टू विक्रम ट्यूटोरियल आज लेके आए तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है तो हो जाएगा स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो श्वसन क्रिया नियंत्रित होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? हाइपोथैलेमस। एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? तो मस्तिष्क या सेरिब्रम। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है तो मस्तिष्क में। निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? तो हाइड्रा। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो होता प्रमस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा है एक अंग। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो ये होगा आपका कॉर्निया। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती है? तो वो जाएगा तीनों उपयुक्त सभी, पराबैंगनी किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण। आंख के लेंस के धुंधला हो जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मोतियाबिंद। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है आपका स्पाइनल कोड। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूरॉन इकाई है तो न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और निचले कुटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा बी आपका इलेक्ट्रोसिफोलोग्राफ मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकेंगे बी नंबर 2 का 1, इस तरह ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आप देख पाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो होता है तंत्रिका तंत्र पर। आंख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है तो है लेंस। आगे बढ़ते, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है तो सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। और आंख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा शलाकाओं में। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन। एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो एनोस्मिया कहते हैं घ्राण स्मेल संवेदना की कमी को। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? तो ये होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्णकिलवक। मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम ताप कितना सहन कर सकता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? तो ये हो जाएगा शंकु कोशिकाओं का काम है। एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें, इनमें से किसमें विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होता है? तो ये होगा आइरिस। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल में। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है तो आइरिस द्वारा। आंखों के दृष्टिपटल पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है? तो ये 6 मांसपेशियों का। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 2%। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो ये होती है त्वचा। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, इसका किसके कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन के कारण। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो दिल में। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस द्वारा। आगे बढ़ते हैं, रेनवियर के नोट सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है? माइलिनीकृत एक्सॉन। निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो होता है मेडुला द्वारा। आगे बढ़ते हैं और ये चीज़ आप देख सकते हैं इधर जितना भी लिखा हुआ है।
मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रखता है? 0.1 सेकेंड। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो ये होता है मज्जा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला। तो ये ध्यान रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, याद भी रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशीय मूत्राशय को के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है? 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांश सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो वनीला। निम्नलिखित में कौन सा एक गंध सूचक है? तो होता है लौंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क संबंधित है मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय। 54 नंबर, स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां हमारा जो है वो हाथ में विद्यमान होती है। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप देख पाए जितना भी वीडियो में बता रहे हैं, आप लोग प्लीज़ रेगुलर देखते रहिएगा ताकि आपके दिमाग तक पहुंच सके। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग वीडियो को देखें और इतना प्यार दें। थैंक यू।